अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नेपाल में यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, तो हम कोई भी काम करेंगे तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट के मातहत ही काम करेंगे, लेकिन अभी ये हमारी प्राइवेट तौर पर काम करेगी और ये अरबी यूनिवर्सिटी होगी। लेकिन अरबी यूनिवर्सिटी का मतलब ये नहीं है कि इसमें नेपाली, इंग्लिश, साइंस और रियाजी, जिसको आप मैथ कहते हैं, ये सब तालीम नहीं होगा, ऐसा नहीं है, बल्कि ये सारी तालीम होगी। उसमें हम पहली क्लास यानी शुरू से लेकर के फाजिल तक, और फिर मुफ्ती का कोर्स, हदीस का कोर्स, अरबी अदब का कोर्स, नेपाली, साइंस, ये सारे कोर्सेज़ हमारे इस अरबी यूनिवर्सिटी में शामिल रहेगी। हमारे इस इदारे का नाम है अल जामिअत इस्लामिया अरबी यूनिवर्सिटी अली पट्टी शरीफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी दिनों से जिद्दोजहद किया, और फिर जामिया अमानिया के पास जो पूरी प्रॉपर्टी है, तकरीबन 3.5 बीघा ज़मीन है। ये 3.5 बीघा नेपाली पूरी ज़मीन हमारी मजलिस को दे दी गई है, और मजलिस शोरा जो इस यूनिवर्सिटी के सबसे अहम और मेन बॉडी है, वो इस पर काम करने के लिए जा रही है। तो हमने 1 मई से तालीमी यानी एजुकेशन आगाज़ हमने कर दिया है। तो 1 मई से इंशाअल्लाह यहाँ पर बाज़ाब्ता दाखिला की कार्रवाई होगी और तालीम भी होगी। लेकिन अभी जो आप इमारत देख रहे हैं, ज़मीन तो 3.5 बीघा है, लेकिन बिल्डिंग अभी बहुत कम है। अभी 2 बिल्डिंग तैयार रेडी है, ये पुरानी बिल्डिंग है, और उधर भी हमको बिल्डिंग बनाना है। तो हम लोग इंशाअल्लाह सबसे पहले 101 कमरे पर मुश्तमिल एक हॉस्टल का हम बुनियाद डालने जा रहे हैं। हम बहुत जल्द 101 कमरे की बुनियाद डालेंगे, और 5 साल के मुद्दत में उस 101 कमरे को हम पूरे फिनिश करके इंशाअल्लाह यूनिवर्सिटी के हवाले करेंगे। वो इसी ग्राउंड में होगा। तो इस ग्राउंड में हमने पूरे टीचर की बहाली कर ली है। अभी 12 टीचर हमारा अमला होगा, और बाकी हमारे रुकन, हमारे कमेटी, वो सब अलग अलग होंगे। हम उस काम के लिए, अब जब इतना बड़ा काम है कि नेपाल में अरबी यूनिवर्सिटी जो बनने जा रही है, हम भविष्य में यानी मुस्तकबिल में हम इंशाअल्लाह उसमें पूरे गवर्नमेंट के मुताबिक यूनिवर्सिटीज़ के कई क्लासेस शुरू करेंगे। जैसे सबसे पहले इंजीनियरिंग हुआ, फिर मेडिकल हुआ, वो हमारे बाद के मंशूर में दाखिल है और बाद के अज़म में दाखिल है। इस वक्त हमको उलूम इस्लामिया को मजबूत और मुस्तहकम करना है, अपने देश में रह कर के देश की ज़बान की लैंग्वेज के साथ, और पूरे एजुकेशन पे हमको फोकस करना है। तो ये काम हमारा 1 मई से शुरू हो जाएगा, और हमारा जो टीचर का अमला है, हमने वो सभी तय कर लिया है। हम सब की बहाली भी कर चुके हैं, और कुछ की बहाली बाकी है, जो हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ 1 मई से पहले पूरी कार्रवाई कर लेंगे। अब ये रहा कि इतना बड़ा काम कि 101 कमरा बनाना है। दफ्तर तालीमात उस वहाँ इंशाअल्लाह अभी काम का आगाज़ हो जाएगा, वहाँ हम शुरू करेंगे, और फिर हमारा दारुल इफ्ता रहेगा। तो ये सब हम जो फिनिशिंग कराएंगे, उसके लिए हमको तो एक बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत है। तो हमारी मजलिस ने ये फ़ैसला किया कि इस महीने में यानी शाबान के इस महीने में हम अपने जितने भी अरबाब खैर है, जो दीन के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर कुर्बानी देना चाहते हैं, तो हम हर गांव का दौरा करेंगे। और हमने अपने रजिस्टर में नकल किया कि हमको किस किस गांव में कहाँ कहाँ जाना है। तो नंबर 1 पर जो हमारे कॉपी में दर्ज है, वो अली पट्टी ही है। तो अली पट्टी शरीफ से ही हम काम शुरू करेंगे। उसके बाद महदिया हम जाएंगे, उसके बाद हम बरदाहा का सफ़र करेंगे, और ये हमारे पूरे तरतीबवार जो हमने गांव डाला है, हम यूनिवर्सिटी की तहरीक के लिए और उस बिल्डिंग को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए इंशाअल्लाह इस महीने में सारे लोगों से हम मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। हमारी नज़र में हमारे जितने भी इदारे चल रहे हैं, वो सब अपनी जगह है, और सबको मजबूत करना है। लेकिन हमारे किसी इदारे के पास बाज़ाब्ता आलिम फाजिल तक असातिज़ा नहीं है, या कहीं उतनी जगह नहीं है, या यूँ कहिए कहीं वक्त की मजबूरी है। हमने अपने लोगों पर और अपने अवामुन्नास पर एतमाद करते हुए हमारी मजलिस शोरा यानी महबूब रज़ा मिसबाही, मुफ्ती मुजाहिद रज़ा अमजदी, मुफ्ती सद्दाम अज़हरी, और मुफ्ती ग़ुलाम मुर्तज़ा मरकज़ी, और मुफ्ती अज़मत रज़ा कादरी, इस तरह भी 5 लोगों पर हमारा मजलिस शोरा की हमारी टीम है। ये टीम इंशाअल्लाह 10 तक जाएगी, और बाकी उस्ताद का अमला अलग है। फिर हमारी एक तामीरी कमेटी बनेगी, वो कमेटी हमारी अलग है। फिर एक मजलिस मशावरत कमेटी बनेगी, जिसमें हमारे जितने मदरसे हैं नेपाल के, वहाँ के उलमा और वहाँ के ज़िम्मेदारान हजरात हमारे मजलिस मशावरत में शामिल रहेंगे इंशाअल्लाह। तो आज मैं ये ऐलान कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द
हम अपने लोगों से, आवाम उन्नास से यूनिवर्सिटी के लिए जो अभी खालिस अरबी यूनिवर्सिटी होगी, बाद में ये पूरे सिस्टम के साथ जिसको यूनिवर्सिटी कहते हैं, इंशाल्लाह उसको हम उस शक्ल में भी ढालने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी हमारे पास इमारत नाकाफ़ी है, पहले हम इमारत पर फोकस करें, तालीम के साथ साथ हम इमारत पर भी फोकस करेंगे और इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। अल्लाह ताला ने चाहा तो हमारा ये इंशाल्लाह कदम ज़रूर मंजिल मकसूद तक पहुँच करके रहेगा। आप लोगों की दुआएं और ताउन हमारे साथ रहनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मजलिस शोरा जब यहाँ आए और इन चीज़ों पर गुफ्तगू हुई तो इन लोगों ने हुजूर ज़ाहिद मिल्लत अलैहि रहमा के खानवादों ने पूरी इख्तियार के साथ 3.5 बीघा की जो ज़मीन है मदरसे के नाम, उन्होंने मुकम्मल तसर्रुफ़ के साथ हम लोगों के हवाले किया और सियाह सफ़ेद के मालिक हम लोगों को किए और कहा कि जिस तरह आप चाहें इस पर काम करें। तो अभी मुकम्मल कार्रवाई हो चुकी है और ज़मीन हमारे हाथ में दे दी गई है, इस पर काम करना अभी बाकी है। इंशाअल्लाह हम लोग बहुत जल्द इस पर काम शुरू करेंगे। इस यूनिवर्सिटी का तालीमी सिलसिला 1 मई से शुरू हो जाएगा, यानी 1 मई से तालीम का आगाज़ हो जाएगा। ये काम मजलिस शोरा के साथ साथ हमारे मुल्क के और कुर्बो जवार के जो ख़ास करके अरबाब सियासत है और जो दानिशवारान लोग हैं और जो मुखय्यर हजरात है, उन सब के ताउन से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस यूनिवर्सिटी का काम किया जाएगा। और सिर्फ मुल्क नेपाल ही नहीं बल्कि हमारे मुल्क जो पड़ोसी मुल्क है हिंदुस्तान, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इससे आगे कदम बढ़ा के दिगर ममालिक का भी सफ़र इस सिलसिले में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ किया जाएगा और सब मिलजुल कर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ चंद सालों के अंदर में इस यूनिवर्सिटी का मुकम्मल खाका जो ज़हन में है ज़मीनी सतह पर दिखता हुआ नजर आएगा। इस वक्त नाजरीन आप देख रहे हैं कि अल जामिअतुल इस्लामिया अरबी यूनिवर्सिटी जिस ज़मीन पर हम इसको उतारने जा रहे हैं और हमारे मजलिस शोरा के अरकान जो इसे ज़मीन पर उतारने का आज़म मुसम्मम कर लिया है, तो ये नई इमारत है। इस नई इमारत में हम 1 मई से जो तालीम का आगाज़ करेंगे, तो ये फर्स्ट रूम ये जो देख रहे हैं ये हमारा दफ्तर तालीमात होगा इंशाअल्लाह। और उसके बाद सबसे 60 वाला जो कमरा देख रहे हैं आप, वो आल नेपाल सुन्नी जमात उलमा का दफ्तर होगा। तो इस वक्त हमें इसको फिनिशिंग करना है और ये बाजू में जो देख रहे हैं ये तहारत खाना है, ताकि दफ्तर तालीमात के लिए जो हम 1 मई से पहले हमको फिनिशिंग करना है इसको, तो बाज़ाब्ता काम शुरू हो, तालीमी काम, इसके लिए इंशाअल्लाह ये 1 मई से पहले शुरू हो जाएगा ये। और आप देख रहे हैं पुरानी इमारत, ये सेंटर बिल्डिंग, ये जो सेंटर बिल्डिंग देख रहे हैं आप, इसमें भी तालीम हो रही है, हॉस्टल ही है। उसके बाद पुरानी बिल्डिंग है, ये पूरी ज़मीन, और वो हमारा जलसगाह उधर देख रहे हैं, उधर नई तहारत खाना और उधर जलसगाह हमारी, ये पूरी ज़मीन अल्हम्दुलिल्लाह ये अल जामिअतुल इस्लामिया अरबी यूनिवर्सिटी के नाम है। तो हमको इसी ज़मीन पर जो सामने में है, काफ़ी लंबी चौड़ी ज़मीन देख रहे हैं, अल्लाह ताला जिन लोगों ने ज़मीन को वक़्फ़ किया उन्हें जज़ाए खैर दे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ यूनिवर्सिटी की पहली इमारत जो 101 कमरे पर मुश्तमिल होगी, ये दफ्तर तालीमात के बाजू में हम उस इमारत को कायम करने जा रहे हैं और उसी काम के लिए हमारी तहरीक इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द चलेगी। और ये उस वक्त हमारी तहरीक चलती रहेगी जब तक कि 101 कमरा हम कंप्लीट न कर लें। तो ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह तालीमी उमूर से मुताल्लिक है। इसी में कंप्यूटर रूम होगा और इसी में दारुल इफ्ता भी होगा, इसी में दफ्तर तालीमात, इसी में आल नेपाल का दफ्तर, ये अलग अलग कमरे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े कमरे हैं। तो सारे दफातर इसी बिल्डिंग में होंगे और ऊपर मंजिला 101 बिल्डिंग के बाद जो हम ऊपर बनाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो शोबे हिफ्ज़ व क़िराअत के तलबा के क़याम के लिए बनाएंगे। आलमियत फजीलत तलबा के क़याम के लिए हमारी वो बिल्डिंग काफ़ी है। अभी इसी बिल्डिंग में इतने में हम काम शुरू करने जा रहे हैं कि हमारे पास इस कदर बिल्डिंग तो है, रिहाइश जगह तो है कि हम काम शुरू करें, लेकिन हम काम शुरू ना करें खाली इमारत बनाएं तो मैं इसका कायल नहीं हूँ। इमारत तो बड़ी बड़ी बन गई है, लेकिन वो इमारत कामयाब है जहां मुकम्मल तालीम और तरबियत का बंदोबस्त है। तो इंशाअल्लाह हमारी मजलिस शोरा
صرف گفتار کے غازی نہیں ہے بلکہ انشاءاللہ العزیز یہ کردار کی بھی غازی رہے گی اور اس کے ارکان ہمیشہ متحرک و فعال رہیں گے. ان لوگوں نے اپنے خون جگر کو یونیورسٹی کے لیے وقف کرنے کی ہمت و جرأت دکھائی ہے. اللہ تعالیٰ مجلس شورا اور تمام معاونین کو جزائے خیر عطا فرمائے.